ठीक है, तो फ्लटर के इंट्रोडक्शन में मैंने दो चीजें बोली हैं कि एक तो ये कि फ्लटर इज हाइब्रिड प्लेटफॉर्म, बैकग्राउंड पे जो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो डार्ट यूज होती है। ठीक है, तो आपको एक दफा डार्ट से जाके क्या करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा। ट्रेनिंग का मकसद भी यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू द डार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, डार्ट आपके पास मिक्सचर है जावा का और सी शार्प का, यानी उसका सिंटैक्स ऑलमोस्ट वही है, और डेवलप जो किया गया है वो नन अदर देन क्या है, ये गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे एंड्रॉइड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से लिया था, उसको किया, ठीक है, इनका अपना नहीं था। इसके अलावा जो उसका जो मेजर जो अब आप आजकल यूज करते हो किसको, एंड्रॉइड स्टूडियो को, तो अगेन एंड्रॉइड स्टूडियो भी जो है वो इनका सपोर्टेड है बट इनका नहीं। ठीक है, जो है वो आपको खुद देख रहा होगा, ये इंटेलिजेंस ये अलग आपके पास है। तो एक चीज तो ये है। अच्छा, एक चीज ये कि अगर आपने जो फ्लटर पे काम करना है तो जिनका जावा और सी शार्प का सिंटैक्स है उनके लिए काफी हद तक फ्लटर क्या है, आसान है। ठीक है, अगर आपने इस फ्लटर से जाके गो थ्रू करना है तो एक चीज आपके पास है कि आपने देखा होगा कि मैंने ब्राउजर खोला है, तो डायरेक्ट ब्राउजर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी हेल्प मौजूद है और बहुत अच्छी सपोर्ट है। ऐसा भी नहीं है कि आपको जैसे जो लारावेल पे काम करते हैं और उनको इधर उधर सर मारना पड़ता है, इसमें ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, जैसे आपको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऑनलाइन कंपाइलर्स मिल जाते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे जाके बोलता हूँ कि जी मुझे डार्ट पैड चाहिए, तो यहाँ पे ऑनलाइन जो है अगर आपने नहीं भी करना और अपना कोड चला के देखना है तो यू हैव गॉट डार्ट पैड विद यू, तो आप डार्ट पैड पे जाके अपना कोड जाके इमुलेट करके क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। वो बेटा बच्चे से बात कर रही है, ये चीज समझ आ गई, पिक हो गई। अच्छा, अब अगर आपने अपने पास इसको यूज करना है तो देयर आर टू थिंग्स कि आप डार्ट को इंस्टॉल करें, ठीक है, और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर रह के ऐप डेवलप कर सकते हैं, मगर वहां पे आपको फ्लटर की कमांड्स, फ्लटर रन, फ्लटर एग्जीक्यूट, फ्लटर कंपाइल, वो सारी कमांड्स आपको चलानी पड़ेंगी। तो जिसमें मैं अगर यहाँ पे जाके बोलूं लिस्ट ऑफ फ्लटर कमांड्स, ठीक है, तो वो आपके पास डिफरेंट फ्लटर की कमांड लाइन टूल्स की कमांड्स हैं, जिसमें आप कंपाइल करना चीजों को जाके, अगर आपने नया पैकेज इंपोर्ट किया है तो नया पैकेज इंपोर्ट के हवाले से आपने क्या चीजें लगानी है, जैसे फ्लटर रन, फ्लटर टेस्ट। ठीक है, मगर जब आप इसके ऊपर मौजूद होगे तो वो ये सारा काम आपके लिए क्या कर देगा, खुद कर देगा। ये बात समझ आई? पे कोई मोस्ट फेमस चीज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास क्या होती है कि जी मुझे उसके सिंटैक्स किस तरीके से हैंडल करना है, तो वो उसको हैंडल करने के लिए आपको उसके बेसिक सिंटैक्स का जाके क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। मैंने कौन सा ब्राउजर खोला था, मैंने सारे बंद कर दिए थे, नहीं, ठीक है, और ये रहा डार्ट पैड। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे न्यू डार्ट पैड पे क्लिक करता हूं तो अगेन ये मुझे क्या बोलता है कि आप किसके लिए काम करने चाह रहे हो, क्या आप फ्लटर के लिए काम करने चाह रहे हो या डार्ट सीखने चाह रहे हो। आप यहाँ पे भी बेसिक एमुलेशन में फ्लटर फ्लटर की चीजें चला के रन कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम इस हवाले से नहीं है। बात समझ आ गई? अच्छा, फॉर कंप्यूटर इंस्टॉलेशन आपको डार्ट इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मगर जब मैं यहाँ पे मौजूद हूं तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास इधर आके सेटिंग्स पे जाके आप जाके क्या कर सकते हो, नहीं करो नहीं करो नहीं करो नहीं करो नहीं करो, मैं डर जाऊंगा। ठीक है, सेटिंग्स पे जाके आपके पास प्लगइन्स पे जाके आप जाके क्या कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। डार्ट का प्लगइन अलग इंस्टॉल होगा, फ्लटर का प्लगइन अलग इंस्टॉल्ड होगा, ये याद रखना। आप फ्लटर के प्लगइन को इंस्टॉल करोगे तो डार्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, लिंक है। बात समझ आ गई? नहीं आई? तुम क्यों यूं हिला रहे हो भाई, यूं करो ना, एक मिनट, ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, मैं अगर यहाँ पे मौजूद हूं तो अगेन वही चीज, सी लैंग्वेज वालों को ये चीज पता है, वॉइड मेन से आपका प्रोग्राम जाके क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो एक चीज आपको समझ आ रही होगी, इट्स नॉट स्क्रिप्टिंग, ये स्क्रिप्टिंग
नहीं है। और इसी तरीके से आपके पास इसका एक अदद क्या होगा, हेलो वर्ल्ड भी होगा। तो इसका अगर एक तरीके का हेलो वर्ल्ड है तो मैंने यहाँ पे जाके क्या करा दिया, इसको प्रिंट करा के मैं दिखा देता हूँ कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके क्या लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब इसको रन करूंगा तो इससे मुझे एरर दे दिया, क्योंकि अगेन मैं पाइथन पढ़ा पढ़ा के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी है। अभी भी तंग कर रहा है, चल रहा है, हाँ मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है जी, बात समझ आ गई, पिक हो गई। अगेन पहली चीज प्रोग्रामिंग में जो आपकी मेजर चीज है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल है। अच्छा अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल इसका सेम है। अगर मैं यहाँ पे जाके स्ट्रांगली टाइप करके कोई चीज क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं बोल दे सकता हूँ इंट num इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पहले मेंशन करूंगा कि आने वाली चीज मेरे पास क्या है, नंबर है, और इसके अंदर 10 की वैल्यू आके क्या हुई हुई है, स्टोर हुई हुई है। वरना दूसरा तरीकाकार मेरे पास क्या है, var num 1 इक्वल्स टू 10। अब मैं जिस किस्म की वैल्यू सप्लाई करूंगा ये उस किस्म का वेरिएबल जाके मुझे क्या कर देगा, बना देगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, वेरिएंट है। इसके अलावा अगर मैं जाके बोलता हूँ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सकती हो। मैंने बोला कांस्टेंट टेक्स्ट इज इक्वल टू 2.5 f लिखना है नहीं लिखना है, मैंने वैसे जानबूझ के लिख दिया है। वैसे ये एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, अभी इसको जाके प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट CONST कर देते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, ये क्या करता है अभी पता चल जाएगा, एक मिनट। स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया, इसने जाके बोला कि एफ भी आपने नहीं लगाना, तो एफ में हटा देता हूँ। अब तो चल जाना चाहिए भाई, चल गया। ठीक है जी, तो ये बात समझ आ गई कि अगर आपने जाके फ्लोट क्रिएट करना है तो सी लैंग्वेज की तरह यहाँ पे एफ यूज करना नहीं पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे सी लैंग्वेज वालों को ये चीज पता होगी या सी शार्प वालों को पता होगी कि जब आप फ्लोट क्रिएट करते हैं तो वैल्यू डायरेक्ट सप्लाई करते हुए आप उसको साथ में जो है वो बताते हैं कि आने वाली चीज क्या है, मेरे पास फ्लोट है। अगेन आपके पास दूसरी चीज क्या है, कॉन्कैटिनेशन है। मैं अगर यहाँ पे जाके बोलूं प्रिंट और जाके मैंने यहाँ पे क्या बोला, दी टेक्स्ट इज क्या लिखा मेरे पास प्लस, और यहाँ पे जाके मैं क्या लिख दूं, टेक्स्ट। तो ये डायरेक्ट जाके क्या काम करेगा, ये इसके साथ, एक मिनट सेमीकोलन भूल गया, ये होता है पाइथन पढ़ने का नुकसान। क्या होता है, नहीं नहीं होना चाहिए, प्लस है टेक्स्ट है, बिल्कुल सही है। कंपाइलेशन फेल्ड, डबल टाइप कैन नॉट बी असाइन टू, अरे यार डॉट टू स्ट्रिंग है, हाँ है, जा भाई जा सिमरन। ठीक है जी, स्ट्रिंग में कास्ट करना पड़ेगा, सही है, ये बात समझ आई पे कोई। वैसे एक और चीज भी है कि अगर मैं यहाँ पे ये भी ना करूं, आपके पास एक चीज यहाँ पे मौजूद होती है, मैं डॉलर के साथ टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो मैं अगर मैं यहाँ पे जाके डॉलर कीवर्ड यूज करूंगा तो नहीं, डॉलर, हाँ हाँ ये भूल गया वापस से, एक मिनट इसको हटा देते हैं, आज लगता है दिन अच्छा नहीं है। सही है जी, तो अगर मैं यहाँ पे डॉलर के साथ इसको यूज करूँगा, आई थिंक ये आपका PHP में इस तरह का तरीकाकार मौजूद है। हाँ PHP में जो नई आपके पास PHP है उसमें आप जो है वो डॉलर के साइन से जाते हैं, सोने की जरूरत नहीं है आप। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे है, वो तीसरी डेटा टाइप है, वो आपके पास क्या है, डायनामिक। ठीक है, डायनेमिक अपनी डेटा टाइप किसी भी वक्त आके क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये खास बात है आपकी किसकी, डायनेमिक की। अगर आप फ्लोट है तो अगर मैं बोलूंगी कि रन टाइम पे इसकी डेटा टाइप चेंज हो जाए तो यहाँ पे मैं किसको यूज कर लूंगा, डायनेमिक को आके यूज कर लूंगा। जैसे मैंने बोला डायनेमिक एज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने क्या बोला, प्रिंट किया, किसको मैंने बोला, दी एज इज, और यहाँ पे जाके अगेन डॉलर एज को आके यहाँ पे क्या करो, प्रिंट करो। इसी तरीके से मैंने बोला एज इज इक्वल्स टू, इधर जाके मैंने क्या ले लिया, TEN 10, और यहाँ पे आके एज को आके मैं फिर से आके क्या कर रहा हूँ,
प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे आके क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और अगेन स्टेटमेंट टर्मिनेटर में भूल गया। रन हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। ठीक है जी, समझ आ गई डायनेमिक। तो कितनी है, वार के जरिए क्रिएट कर सकता हूँ, स्ट्रांगली टाइप क्रिएट कर सकता हूँ, कांस्टेंट बना सकता हूँ, और क्या बना सकता हूँ, डायनामिक बना सकता हूँ। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड या कोई भी कलेक्शन, सॉरी पहले कलेक्शन देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। मैंने यहाँ पे जाके अगर क्या बोला, आने वाली चीज लिस्ट है, यहाँ पे क्या है, नेम्स है। तो लिस्ट आपके पास बॉक्स ब्रैकेट के साथ आप लिस्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला उमर, अली, ठीक है, और उस्मान लिखा। ठीक है, और इसके ऊपर मैं एरे चलाना चाहूं तो नॉर्मली फॉर ईच की फंक्शनैलिटी आपकी क्या है, सेम है। इंडेक्सिंग का तरीकाकार आपका क्या है, सेम है। मेथड आपके पास सेम उसी तरीके से कि एक आपके पास रिटर्न टाइप होगी, ठीक है, एक आपका मेथड का नाम होगा, ठीक है, और यहां से मेथड स्टार्ट हुआ, यहां से आगे क्या हुआ, खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाके इधर क्या लिखता हूँ, प्रिंट लिखता हूं, तो ये मुझे जाके क्या करेगा, ये यहां से जाके क्या बोल देगा, गेट मैसेज कॉल्ड। और अगेन कॉल किसके अंदर होगा, मेन मेथड के अंदर आके ये क्या होगा, कॉल होगा। तो मैंने क्या बोल दिया, गेट मैसेज करके इस मेथड को जाके क्या कर दो, कॉल कर दो। ठीक है, रन करने की जरूरत है, ईमान है, या रन करके दिखा दूं, ठीक है ईमान है, ये ले, ठीक है जी। तो आई होप ये गेट मैसेज कॉल हो जाना चाहिए, हो गया जी। मगर यहाँ पे C# और जावा की तरह लैम्डा एक्सप्रेशंस भी आपके पास आके क्या हो सकती हैं, यूज हो सकती हैं। और डार्ट में ज्यादातर जब हमने बहुत ज्यादा स्पेस बचाना हो तो हम वो लैम्डा ही को जाके अपने पास क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। जैसे मैंने जाके बोला स्ट्रिंग है, रेटिंग्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने बोल दिया रिटर्न करो, मैंने क्या बोला, मोहम्मद। तो अब इस मेथड की रिटर्न टाइप आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, और मोहम्मद उमर की वैल्यू आके यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे जाके बोलता हूँ प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, यहाँ पे ग्रीटिंग्स को जाके यहाँ पे क्या करो, प्रिंट करो, तो ये यहाँ पे जाके वैल्यू आके यहाँ पे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। हाँ अच्छा, ग्रीटिंग्स हो गया, ठीक है जी। हाँ खा गया, एक आध वहां से गया तो यहाँ से आ गया, बस थैंक यू मिस, ये बस थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है जी, ये चीज समझ आई, ठीक हो गई। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, विंडो आर करता हूँ, नोटपैड करता हूँ और इसको जाके यहाँ से पूरा हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से जाके मैंने क्या किया, Ctrl+A करके इसको डिलीट कर दिया। मैंने जाके बोला कि जी मेरे पास वॉइड मेन मेथड है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से जाके खत्म होगा। अगर मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम करना है तो सेम तरीका कार है। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, क्लास बता रहा हूँ। अच्छा क्लास है, क्लास का नाम मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, स्टूडेंट रख रहा हूँ। तो वही ऑलमोस्ट सेम तरीका कार है, अदर देन PHP के आप जाके क्लासेस को किस तरीके से क्रिएट करेंगे और हैंडल करेंगे। मगर एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट है, अगर आप इंस्टेंस लेवल पे कोई भी चीज क्रिएट करने जा रहे हैं, खुसूसन कोई प्रॉपर्टी क्रिएट, कोई आप फील्ड क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसको वैल्यू असाइन करना लाजमी है। विदाउट डायरेक्ट वैल्यू असाइन किए हुए ये आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। मगर डार्ट अगर आप यूज कर रहे होगे फ्लटर के अंदर, तो वहां पे थोड़ी सी क्लासेस आपके पास उसका कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीकाकार आपका डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। मगर मैं सिर्फ डार्ट के हवाले से बात कर रहा हूं, तो मैं उसी को लेके यहाँ पे चलूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे जाके क्या बोला, मैं जाके बोलता हूँ स्ट्रिंग नेम। अब मैंने नेम लिखा है या यूजर नेम लिखा है, तो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा कि ये पहले से ही चीखें निकालना इसकी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं अगर जाके यहाँ पे बोलता हूँ कि जी ये स्ट्रिंग नेम है, मैं यहाँ पे जाके क्या बोलता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने बोला var std इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं क्या बोलता हूँ कि जी मैंने बोला यहाँ पे std डॉट यूजर नेम इक्वल्स टू
मोहम्मद उमर, और यहाँ पे जाके std डॉट यूजर नेम को जाके मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। देखते हैं, हाँ ऊपर सेमीकोलन भूल गया, हो गया, चलो अच्छी बात है, ज्यादा ही आज कम खाना खा के आया। क्या बोला भाई यहाँ पे, शुड बी इनिशियलाइज, कि जी आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, और क्योंकि ये नलेबल टाइप नहीं है तो आप सी शार्प की तरह यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि जिस तरह आज मैं लेट आया हूं तो इसको भी मैं क्या कर देता हूं, लेट कर देता हूं। अब देखते हैं ये क्या करता है। आई होप सो मैंने अपना पॉइंट समझा दिया होगा। ठीक है, क्योंकि इसको बाद में वैल्यू मिलनी थी और ये नॉन नलेबल टाइप है, तो इसको लेट करके मैंने इसको बता दिया कि भाई ये बाद में जाके क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। ठीक है, ये चीज डार्ट पे आके, सॉरी फ्लटर पे आके आप लोगों को बहुत ज्यादा आके क्या करेगी, तंग करेगी। बाकी इफ व्हाइल स्विच केस का सिंटैक्स इसका क्या है, सेम है, उसमें ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा तो 1:39 हो रहे हैं, आप लोगों को बहुत सारा काम करना होगा, तो मैं एक क्विक रिव्यू जो है जीयूआई का दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं फाइल पे गया, मैं न्यू पे गया, अब यहाँ पे इस हिस्से पे थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जाके फ्लटर और उसका प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो आपको यहाँ पे टॉप पे ये रहा मिस पेन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ फाइल पे, न्यू पे, और किस पे, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे, तो अगेन यहाँ पे जाके मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे आ रही है। तो मैं यहाँ पे जाके ना तो प्लगइन बना रहा हूँ, ना तो पैकेज बना रहा हूँ, ना तो मैं कोई मॉड्यूल बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके क्या बोल रहा हूँ कि मैं फ्लटर एप्लीकेशन बना रहा हूँ। वही आपका एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाने का तरीकाकार है। क्या आपका प्रोजेक्ट नेम है, आपके एसडीके का पाथ है। एसडीके का पाथ जब आप फ्लटर को सेपरेटली डाउनलोड करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि आपका उसका जो प्लगइन ये इसके लिए डालता है वो अलग है, और यहाँ पे ये अलग है। तो ये फ्लटर एसडीके है, इसके बगैर प्रोजेक्ट आपका नहीं चलेगा। तो आप इंडिपेंडेंटली इसको जाके क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ये बात समझ आ गई? ओके, इसके बाद आपके पास क्या प्रोजेक्ट की लोकेशन है और उसकी डिस्क्रिप्शन है। वो एज यू लाइक, आप जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैंने इसको जाके यहाँ पे क्या रखा है, इसको जाके फर्स्ट इसको कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे गया फर्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको नेक्स्ट किया। तो अगेन यहाँ पे जाके दूसरी चीज है वो आपका पैकेज का नेम है। पैकेज का नेम आपको पता है कि इट्स बेस्ड ऑन द यूआरएल, और आपको पैकेज का नेम प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि आप इसके प्रोजेक्ट को जाके क्या कर सके, डिप्लॉय कर सके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये डिफरेंट सपोर्ट की बात कर रहा है। अगर मैं इसमें से एक भी टेक मैं मतलब सिर्फ फ्लटर में यूज करना चाहता हूँ फॉर द सेक ऑफ एंड्रॉइड फोन, तो मैं यहाँ से जाके स्विफ्ट की सपोर्ट हटा दूंगा। एक चीज जो फ्लटर को, वो क्या नाम है उसका, फेसबुक का प्लेटफॉर्म, रिएक्ट से अलग करती है। ठीक है, ये बेस करती है विजेट्स के ऊपर। आप एक एक काम के लिए अपना सेपरेट विजेट बनाएंगे। ठीक है, और अब थोड़ा सा अनऑफिशियल रिज्यूम रिकॉर्डिंग कर, यहाँ से जाके मैंने इसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक है, फ्लटर में दो किस्म के विजेट्स होते हैं, एक स्टेटफुल होता है और एक स्टेटलेस विजेट होता है। ठीक है, जो स्टेटलेस विजेट है वो स्टैटिक है, जो स्टेटफुल विजेट है वो क्या करता है, वो अपनी स्टेट को रिमेंबर करता है। जब हम जाके कोई लिस्ट क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वैल्यूज आपकी फ्रीक्वेंट चेंज हो रही है, तो आप स्टेटफुल पे काम करते हो। मगर जहां पे आपके पास वैल्यूज आपके पास स्टेगनेंट है, तो आप किस पे काम करते हो, स्टेटलेस विजेट में। अब एक छोटी सी यहाँ पे ऐप बनी हुई है। अच्छा, अब इसको रन करने के लिए आपके पास एक छोटा सा एडेड एडवांटेज है, और वो एडवांटेज ये है कि आपको एंड्रॉइड का अगर इमुलेटर आप ना भी यूज कर रहे हो, तो आप ब्राउजर के ऊपर आके यहां से जाके ऐप को रन कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो ये एक स्टेटफुल विजिट में बनी हुई एक छोटी सी इसकी क्या है, ऐप ऐप है। अगर मैं इस पे कोड करने चाहूँ तो अगेन मेन मेथड लाजमी है। मैं यहां से गया, इधर गया और इधर जाके मैंने सबको जाके क्या कर दिया, उड़ा दिया। ठीक है, सबको जाके उड़ा दिया। यहाँ पे गया हूँ और यहाँ से जाके जो टेस्ट है इसको भी जाके यहाँ से मैं फिलहाल अपनी आसानी के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको उड़ा दिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जाके मैंने बोला मेन मेथड, इसको जहाँ पे उड़ाते हैं और जाके मैंने क्या बोला कि क्या करो, रन करो, किसको, ऐप को आके रन करो। और अंदर मैंने क्या बता दिया, अपनी ऐप का कि क्लास का नाम बता दिया। तो मैंने बोला क्लास का नाम क्या है, माई ऐप है। ठीक है, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे आने के बाद बोला st लेस, तो इसका मतलब क्या है, मैं एक स्टेटलेस विजिट बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़े से आपको इसको यूज करना पड़ेगा। st फुल से स्टेटफुल बनता है, st लेस से स्टेटलेस विजिट बनता है। मैंने बोला कि जी एक स्टेटलेस विजिट बनाओ और उसका नाम यहाँ पे जाके मैंने क्या बोला, उसका नाम यहाँ पे क्या है, माई ऐप है। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्ड का मेथड बता रहा है। बिल्ड का मेथड मुझे क्या बिल्ड करके देता है, यूआई को बिल्ड करके देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ बिल्ड करो, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं क्या लिखता हूँ, रिटर्न करो एक टेक्स्ट को, ठीक है, और जाके मैंने क्या बोला, वेलकम, और इधर जाके मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट के ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और इसको जाके यहाँ से रन करते हैं तो एक बहुत ज्यादा अजीब से व्यू में मुझे ये नहीं दिखेगा कुछ। ठीक है, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने इसको जाके यूआई डिजाइन जाके, ठीक है, तो मैंने क्योंकि ये यूआई डिजाइन नहीं बताया तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रिटर्न दिख रहा है। रिटर्न में मैंने जाके क्या बोला कि मैं एक मटेरियल ऐप को यहाँ से जाके रिटर्न करना चाहता हूँ। अब मटेरियल ऐप एक्चुअली है क्या, मटेरियल ऐप आपको जाके कहाँ से पता चलेगी, वो यहाँ पे जाके जब आप लिखोगे फ्लटर मटेरियल ऐप, ठीक है जी, अगेन डेव है और उसके अंदर इसने जाके इसकी सारी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जाके यहाँ पे बताई हुई है कि जी मटेरियल ऐप है क्या। समझ आ गई, पिक हो गई। तो मैंने यहाँ पे जाके क्या बोला कि मुझे एक मटेरियल ऐप आके क्या करो, यहाँ से जाके रिटर्न करो। अच्छा, अब ये अगर मुझे जाके मटेरियल ऐप यहाँ से जाके रिटर्न करेगा तो मैं यहाँ पे जाके दो चार चीजें इसको जाके क्या कर सकता हूँ, मेंशन कर सकता हूँ। मैंने बोला मटेरियल ऐप, यहाँ पे जाके मेरे पास क्या है, होम विजिट है, और होम विजिट में मैंने क्या बोला कि मैं क्या बनाऊंगा, एक वेलकम विजिट बना के इसको रिटर्न करूंगा। अगेन मैं इन विजिट्स को अलग फाइल में भी आके क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, मगर जब मैं क्रिएट करूंगा तो इसी लिब के अंदर मैं जाके इसके डॉट डॉट करके इसकी फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पे आके इसको क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये अरे यार वो तो मुझे आती नहीं है, वो करके दिखाऊं, राइट, ठीक है, तो राइट क्लिक करके यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से खत्म हुआ। मैंने जाके यहाँ से जाके क्या बोला, मेरे पास st फुल है और उसका नाम क्या है, वेलकम है। ठीक है, ठीक है, और वेलकम में आने के बाद, हाँ जी, होम इसका राउट है, इसके राउट्स बनते हैं। ठीक है, अब इधर यहाँ पे आपको बिल्ड दिख रहा है, तो बिल्ड के अंदर मैंने जाके यहाँ पे क्या लिखा, स्कैफोल्ड में से, स्कैफोल्ड में आया तो इसकी तीन चीजें होती हैं। एक मेरे पास यहाँ पे जाके होता है ऐप बार, दिख गया, ठीक है। अब दो चीजें, एक आपकी होती है फील्ड, एक आपके पास होती है प्रॉपर्टी। ये जितनी भी चीजें हैं ये आपकी हमेशा स्मॉल उसमें आएंगी, और जो विजिट्स होते हैं वो हमेशा आपके पास किस में आते हैं, कैपिटल लेटर में आते हैं। ठीक है, मैंने बोला ऐप बार के ऊपर मुझे क्या चाहिए, टाइटल चाहिए। टाइटल के ऊपर मैंने जाके बोला कि मुझे टेक्स्ट का एक
विजिट चाहिए और जाके मैंने क्या बोला, वेलकम, इसको जाके सेव किया, इसको जाके देखते हैं यहाँ पे रन होता है कि नहीं होता है। आ गया जी। नहीं, उसमें आपके पास वो एक बड़ी स्केल डाउन किस्म की एक इमुलेटर आता है, मैं उसका नाम भूल गया, जेली मोशन करके आता है, पता नहीं, या जेनी मोशन करके आता है। वो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि व्हेन यू गेट वेरी लेस रैम्स, तो उसको आप जेली मोशन या जेनी मोशन में कॉल कर सकते हैं। अगेन रिकॉर्डिंग हो रही है, फंस गया फिर मैं, ठीक है, मगर यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एक एडवांटेज आपका ये भी है, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ पे बिल्ड करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा और क्या बिल्ड करूंगा, एपीके बिल्ड करूंगा, तो ये मुझे इसकी एपीके बिल्ड करके दे देगा। मगर अगेन विंडोज एनवायरनमेंट में रहते हुए मैं आईओएस की ऐप बिल्ड नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे आईओएस की एनवायरनमेंट के अंदर होना पड़ेगा। आईओएस की मशीन में रहते हुए मैं एंड्रॉइड ऐप भी डेवलप कर सकता हूं और उसकी ऐप भी डेवलप कर सकता हूं। ये एक जो है वो विंडोज में रहते हुए एक डिसएडवांटेज है। दोनों में चलेगी, मगर आईओएस पे रन करने के लिए आईओएस का होना लाजमी। यस मिस, अभी कहा कि विंडोज पे रहते हुए हम आईओएस ऐप डेवलप नहीं कर सकते हैं, बिल्ड नहीं कर सकते और आईओएस एनवायरनमेंट का एंजॉय भी नहीं कर सकते, तो ये हाइब्रिड कैसे होगा? नहीं ना, मैंने बोला है आईओएस एनवायरनमेंट में आप दोनों काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका वहां पे क्या, हाँ, क्योंकि उसका वो क्या कहते हैं, उसकी सपोर्ट वगैरह चीजें मौजूद नहीं है। या तो आप वर्चुअल मशीन में लेके चले जाएं, या क्या नाम है उसका, महंगा पीसी ले लें। अगेन उस पे भी आपकी अगर बात की जाए, क्या नाम है उसका जो हाँ नहीं उसका फेसबुक का जो है रिएक्ट में भी अगर आपने आईओएस के लिए हाइब्रिड ऐप बनानी है तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी तक इसका एपीके बना रहे, ठीक है, दुआ करते हैं कि ये जल्दी बना दें। तो डायरेक्ट एपीके आप लेके इसको जाके चाहे डिप्लॉय करें, या तो चाहे तो आप गूगल ड्राइव के ऊपर डालें। गूगल ड्राइव डायरेक्ट एपीके आपकी डाउनलोड करके मोबाइल पे रन कर देता है, बशर्ते कि आपने जाके इसको अलाउ किया हुआ, क्योंकि ये काम अपने नए मोबाइल फोन के साथ कर सकते हैं। हाँ, आप चाहे तो मैं खत्म कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। हाँ, बात कर लें, मेरी तरफ से खत्म है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ठीक है जी।